गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। Yes, मेटल sir. और मेटल का। तो ये बताओ सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होता है? सोनोरस प्रॉपर्टी वो मेटल होता है जो जिसका साउंड बहुत दूर तक सुनाई देता है। अगर हम किसी और मेटल से हमने उससे उन्हें हिट किया तो उस उनमें से जो साउंड आता है बहुत दूर तक जाता है, वो होता है सोनोरस प्रॉपर्टी। और ये मेटल्स दिखाते हैं, ठीक है। अब मुझे मेटल्स का कुछ एग्जांपल दे सकते हो? यस सर। बताओ। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, हाँ, सिल्वर, गोल्ड। तो अब बताओ जो प्रॉपर्टी था कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं या नॉन मेटल? मेटल। उसके बाद भी कुछ मेटल्स होते हैं जो नहीं दिखाते, गुड कंडक्टर नहीं होते, पता है वो क्या है? बिस्मथ, वेरी गुड, बिस्मथ और लेड। और डक्टाइल प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल। मेटल, वेरी गुड। ये डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हम किसी मेटल को अगर खींचे तो ये तार की जैसे लंबते जाएगा, लंबा होता जाएगा, ठीक है। तो ये सब था मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल डक्टाइल प्रॉपर्टी दिखाता है, नॉन मेटल नहीं दिखाता। गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज था। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या पता है? कुछ पता है? तो चलो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे की क्लास में नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और दोनों को कंपेयर करके हम जानेंगे मेटल कौन क्या प्रॉपर्टी दिखाता है और नॉन मेटल क्या दिखाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेरे मेरे पास कुछ वीडियोस है आपको दिखाने के लिए, पहले हम वो देख लेते हैं। और वीडियो देखते देखते आपको एक काम करना है, क्या करना है? आपको ऑब्जर्वेशन कर रिकॉर्ड मेंटेन करना है क्या हो रहा है वीडियो में, ठीक है। तो चलो पहला वीडियो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन लेते हैं। देखो यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। और इसे हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये लाइट बहुत तेज है। तो ये देख लो, जब मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं हम, बहुत लाइट दे रहा है। और यहाँ पे और एक बात देखो, चीज देखो, जब लाइट यहाँ पे देखो, देखो के साथ देखो, नहीं ब्लू नहीं, वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो देखो आश कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो रहा है ना। ये भी देख लो। अब नेक्स्ट वीडियो देखें। यस सर। यहाँ पे देखो कुछ सोडियम है, यहाँ पे ये जो बोतल में रखा गया है वो सोडियम है। ये वाटर है, ठीक है। और जब सोडियम को हम मिलाते हैं वाटर में, क्या हो रहा है? देखो धुआं निकल रहा है ना, मतलब कि निकल रहा है, इसलिए धुआं निकल रहा है। फिर देखो सोडियम जो है ये जलने लगा, फिर बर्स्ट हो गया, ठीक है ना। ये देख लो, जब सोडियम को हम मिलाते हैं
तो आग लगता है और बहुत जोर से बर्स्ट भी करता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे यहाँ पे एक जिंक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। लेकिन क्या क्या हम एक्सपेरिमेंट में ले रहे थे, जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इनमें हम क्या किए, जिंक को मिलाए दोनों में। यहाँ पे देखो तो जिंक को हम मिलाने के बाद क्या हो रहा है, इनमें से कुछ गैस निकल रहा है ना, ऊपर आ रहा है देखो धीरे धीरे। यहाँ पे भी कुछ गैस निकल रहा है दोनों में। अब ये गैस में हम आग लगाते हैं, देखो जोर जोर से जलने लगेगा ना। और यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी गैस निकल रहा है। जलाते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो ये लिख लो। नेक्स्ट यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एल्युमिनियम से, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मिला रहे हैं, क्या करना है, कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल क्रिस्टल जैसा है ना, उसे हम वाटर में मिला के थोड़ा ये कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा हार्म ना करे। कंसंट्रेटेड जो होता है मेटल्स, सॉरी जैसे वो हार्मफुल होते हैं। देखो ये एल्युमिनियम से कॉइल्स, मतलब पतले एल्युमिनियम जो होते हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, वो बेस में मिला रहे हैं, ठीक है। तो लिखते जाओ क्या क्या यूज हम कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम। फिर अभी देखो उस कैप को हमने, वो जो फ्लैक्स था उसे हम कैप से कवर कर दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे भी गैस निकल रहा है ना। अब इसे हम अगर छोड़ देंगे, यहाँ पे देखोगे बबल्स आएंगे, बबल्स आ रहा है ना, वो गैस खुल रहा है उसे। जब आग लग रही है क्या हो रहा है, देखो एक साउंड, जोर से साउंड भी आएगा, देखो साउंड है ना, फूट जा रहा है जोर से बर्स्ट करके। तो ये लिख लो, देखिए। तो ये सब केसेस में, ये जो चारों केसेस हमने देखा, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है कि नहीं। तो ये क्यों हो रहा है बता सकते हो? चलो देखते हैं क्यों हो रहा है, ठीक है। पहले हम क्या किए थे,
मैग्नीशियम का हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन एक था ना, यस उसको हम बर्न कर रहे थे तो ज्यादा शाइन भी कर रहा था और वाइट कलर का हो गया था। व्हाइट जलने के बाद व्हाइट कलर का हो गया था। तो ऐसे क्यों हुआ था? ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है। तो मेटल को हम क्या किए, बर्न किए। बर्न करने का मतलब क्या होता है, हम उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। कभी आप देखोगे मोमबत्ती जो होते हैं, कैंडल्स होते हैं, उन्हें जलाने के बाद उसको कवर कर दोगे तो ये बुझ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगा। तो आग लगाने का मतलब, बर्न करने का मतलब क्या होता है, हम उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये क्या करता है, एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे कि मैग्नीशियम मेटल था, और उसे हमने क्या किया, बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन दिया हमने। तो ये क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जलने के बाद जो व्हाइट कलर का आ रहा था रिबन, जो आ रहा था, पास आ रहा था, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा था, ये जो मैग्नीशियम जलने के बाद व्हाइट कलर का हो जा रहा था और जलने के टाइम, बर्न करने के टाइम वो ज्यादा शाइन कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऐसे और भी मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम, अगर ऑक्सीजन, आयरन, मान लो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या देता है, आयरन ऑक्साइड देता है, ठीक है। या आयरन ऑक्साइड क्या है पता है, लोहे देखे हो आप कभी रस्ट होते हुए? यस सर। वो जो रस्ट होता है ना, वो आयरन ऑक्साइड होता है। वो ज्यादा दिन अगर हम उसे रख लेते हैं बाहर, हाँ, यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर उसे वाटर नहीं मिला, अगर वाटर की कांटेक्ट में नहीं आया वो लोहा, तो वो रस्ट नहीं लगेगा। सिर्फ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता, वाटर की कांटेक्ट में आना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो रस्ट होता है, आयरन ऑक्साइड जो रस्ट होता है, ठीक है, समझ आ गया? यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं, जो लोहे होते हैं उन्हें कलर कर लेते हैं ताकि उनके कांटेक्ट में ऑक्सीजन या वाटर ना आए और उन्हें रस्ट ना लगे, समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उस पे चले। यस सर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, सर जिंक में हम ऐसे वो वाटर थर्ड एक्सपेरिमेंट था, थर्ड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट सर वाटर में हमने सोडियम हाँ। और वाटर और सोडियम मिलाया था। सोडियम और वाटर मिलाया, तो क्या हुआ था, तो सर वो आग लग गया था सर, गर्म हो गया था और आग लग गया था। हाँ। और वो पानी में किसी को आग लगते हुए देखे हो आप? नहीं सर। नहीं ना। तो वहां पे क्या हुआ था, जब वो जो मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स नहीं, कुछ मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों मेटल वाटर के साथ बहुत जोर से रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं, जोर से जलते हैं, फट जाते हैं। ये इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन होने के बाद हीट निकलता है, जैसे सोडियम में हीट था क्या, नहीं था ना, ठंडा था, और वाटर का ठंडा था, लेकिन वो जब रिएक्शन किए तो अगर आप टच करोगे, टच करने भी देखो आग लग रहा है, मतलब कुछ तो हीट आ रहा है ना, हीट ना आएगा तो आग तो नहीं लगेगा, तो हीट आ रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो मेटल जब क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, बहुत जोर से जलने लगता है और बर्स्ट करता है, ठीक है।
सोडियम हमने देखा एक्सपेरिमेंट में, सोडियम क्या किया, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जोर से चलने लगा, फायर कैच कर लिया, ठीक है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था? सर हमने हाइड्रोजन में और सल्फर जिंक के साथ, सोडियम क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया था। जिंक को हमने एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और एक बार सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया था। तो क्या क्या हुआ था यहाँ पे? तो सर दोनों से जो गैस निकला था वो गैस से आग जल रहा था। आग जल रहा था ना? आग जो जलने लगा था। तो ये जो मेटल्स हैं वो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिड है, अम्ल एंड क्षार जो बेस होते हैं क्षार, ठीक है। तो मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, एक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, देखो ये जो सॉल्ट तो निकला, फिर हाइड्रोजन गैस निकल रहा था ना, कुछ इवल हो रहा था गैस, और उसके साथ जब हम आग उसके पास ले रहे थे तो वो ज्यादा जोर से जल रहा है। तो हाइड्रोजन जो गैस है वो जब आग के संस्पर्श में आता है तो खुद जलता है, तो इसीलिए क्या हो रहा था, वहाँ पे जोर से जलने लगा था। तो हमने एग्जाम्पल क्या दिया था, जिंक के साथ हमने क्या मिलाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिला के हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट। वो भी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने जिंक मिलाने के बाद वहाँ थोड़ा व्हाइट कलर का हो गया था ना, तो वो जिंक सल्फेट था। जिंक सल्फेट जो है वो एक सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड हम जो सॉल्ट लेते हैं खाने में, जिस तरह ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन इसे हम नहीं खाते, ठीक है। क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये थोड़ा पॉइजनस होता है। और साथ में क्या दिया था, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था उसके पास हम जो आग ले रहे थे, इसीलिए वो क्या हो रहा था, जोर से जलने लगा था। और जिंक के साथ हमने फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाए थे। सो यहाँ पे जिंक सल्फेट नहीं, जिंक क्लोराइड था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड। थोड़ा चेंज कर लो यहाँ पे। और फिर जिंक के साथ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं तो वो क्या दिया हमें, जिंक सल्फेट दिया एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दोनों ही गैस में जब हम माचिस ले रहे थे, वो गैस के पास वो जोर से जल रहा था ना, तो इसलिए जल रहा था क्योंकि दोनों गैस में हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। जो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, लिखिए। हाँ सर। नेक्स्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं।
फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था? सर सोडियम के साथ एल्युमिनियम मिलाया एल्युमिनियम के साथ सोडियम के साथ एल्युमिनियम या एल्युमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो क्रिस्टल था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड था। ओके, तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम फॉयल मतलब जो एल्युमिनियम तो मेटल है ना, तो मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो बेस को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या देता है, वो भी एक सॉल्ट देता है और फिर क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। हाँ, वो पॉप साउंड आता है वहाँ पे। इस हाइड्रोजन गैस को जब हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं उसे, तो वो एक पॉप साउंड देता है, ठीक है। जैसे हीट मतलब जब हम बर्न करेंगे तभी गैस को जब बर्न मतलब फायर के कांटेक्ट में लाएंगे तभी ये पॉप साउंड करेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या हुआ था, हमने एल्युमिनियम को बेस के साथ मिलाया था, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड था। और इसे मिलाने के बाद हमारे पास क्या आया था, सॉल्ट एक आया था जो कि एल्युमिनियम यहाँ पे सॉल्ट लिख लो, और नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे सॉल्ट एक लिख लो प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, शायद एल्युमिनियम सोडियम होगा या समथिंग ऐसे होगा, ठीक है। तो ये एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था, और जो हाइड्रोजन गैस को हम जब ले रहे थे फायर के पास तो क्या हो रहा था, ये पॉप साउंड करके फट रहा है क्योंकि हाइड्रोजन गैस खुद जल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन है मेटल के साथ बेस का, ये हर टाइम नहीं होता या हर मेटल के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, कुछ मेटल्स हैं जिनके साथ होता है, ठीक है। क्यों बता सकते हो? क्योंकि हर मेटल अलग अलग, ये जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए सोचते हैं, देने मतलब दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए सोचते हैं। और ये बेस भी क्या करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए सोचता है। तो इसीलिए दोनों के बीच में हर टाइम रिएक्शन नहीं होता। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक डस्टर से 6 डस्टर है, ठीक है, 6 नहीं 9 डस्टर्स मान लो, 9 डस्टर से, और उनमें से आपको सिर्फ 8 चाहिए, और दोनों के पास 7 डस्टर्स है लेकिन उससे भी 8 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? तो सर हम और डस्टर ला सकते हैं। तुम्हारे पास 9 डस्टर्स है और दोनों के पास 7, तुम्हें भी 8 चाहिए और दोनों को भी 8 चाहिए, तो क्या करोगे? तो सर मैं एक डस्टर दोनों को दे दोगे, तो तुम्हारे बीच में क्या हो गया, एक समझौता हो गया, तुमने दे दिया उसने ले लिया, है कि नहीं? लेकिन अगर तुम्हारे पास 9 है और दोनों के पास भी 9 है और तुम भी 8 रखना चाहते हो और दोनों भी 8 रखना चाहते हो, तो क्या होगा? सर हमको 2 डस्टर हटाना पड़ेगा। लेकिन तुम हटा नहीं सकते हो, किसी को देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ समझौता तुम्हारे बीच में नहीं हो रहा है। इसी तरह एलिमेंट्स में भी ऐसे ही होता है, एक देता है और एक लेता है, और यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, दोनों देने के लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स हैं
जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यस सर। तो समझ में आ गया? यस सर। बता सकते हो क्यों हर मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ? क्योंकि सर उसका कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है जो इसके साथ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोनों मेटल्स एंड बेस दोनों इलेक्ट्रॉन देने को सोचते हैं, लेने को नहीं। लेने को नहीं। तो इसीलिए दोनों के बीच में हर टाइम रिएक्शन नहीं होता, कुछ कंडीशंस पे होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया? यस यस सर। आज के लिए इतना ही। ये सारे मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज था, और बाकी हम आगे की क्लास में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? तो सर वो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड देता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने क्या लिया था? सर आयरन नहीं। हाँ, आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। प्लस वाटर, वेरी गुड। वाटर के बिना ये रिएक्शन नहीं होगा। बाकी रिएक्शंस होता है, हो सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम का हम आग लगाए थे, उस पे वाटर का कुछ रोल नहीं था, वाटर हमने वहां पे लिया था नहीं, लेकिन इस यहाँ पे आयरन से चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए। वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। और इसे हम क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? सर ऑक्साइड रोस्ट। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो आयरन का रोस्ट होता है, ठीक है। ये रोस्ट भी हम बोल सकते हैं, ओके। तो ये रस्ट से बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? आयरन को सर पेंट कर देते हैं ताकि उसमें पानी या फिर आग ना लगे। आग में ऑक्सीजन से उनके कंट्रास्ट आग ना लगे, ऑक्सीजन पानी ना लगे। फिर नेक्स्ट बताओ, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? एसिड प्लस हाइड्रोक्साइड। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है यस सर। तो वो सर हमें हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट देता है। वेरी गुड। सॉल्ट और हाइड्रोजन 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 गैस। ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, यस सर। हमने तो पढ़ के एक्सपेरिमेंट से देख लिया। अब मान लो कुछ एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है। कैसे कर सकते हैं हम? तो सर उसमें आग लगा के वेरी गुड। इस पे हम माचिस लगाएंगे, अगर वो जोर से जलने लगेगा तो वो हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये सब आप थोड़ा और पढ़ लेना अच्छे से, यस सर। तो आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है। बाकी हम नॉन मेटल की रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ओके। यस सर। तो आज के लिए इतना ही, यस सर। क्लास डिसमिस करें।